हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ, साथ ही अन्य जो मेडिकल क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनके लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे डोज कैलकुलेशन। किसी भी दवा का डोज किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है और डोज कैलकुलेशन करना मैं आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे टैबलेट का डोज किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, साथ ही सिरप और ड्रॉप इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। साथ ही इसका डोज हम एमएल में भी सीखेंगे कि एमएल में किस प्रकार इसको निकाला जाता है। साथ ही आईवी ड्रिप का डोज कैलकुलेशन भी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं टैबलेट का डोज कैलकुलेशन। टैबलेट का डोज किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। टैबलेट के डोज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है डिजायर्ड डोज यानी डिजायर अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑन हैंड इनटू क्वांटिटी। यहाँ पे जो डिजायर अमाउंट होता है, डिजायर अमाउंट ये डॉक्टर आपको कहते हैं कि इस व्यक्ति को इतनी mg देनी है, समझ गए। तो डिजायर अमाउंट होता है जितना व्यक्ति को चाहिए होता है। तो डी डिजायर अमाउंट को हम डी से क्या करते हैं, डिनोट करेंगे अपॉन अमाउंट ऑन हैंड, आपके हाथ में जो अभी अवेलेबल है हमारे पास, समझ गए। तो उसका अमाउंट वो कितना mg का है, ठीक है। और टैबलेट के जब हम टैबलेट का डोज देते हैं तो उस समय क्वांटिटी को एक रखते हैं, क्योंकि हम जब भी देते हैं एक टैबलेट को देते हैं तो इनटू 1, समझ गए। तो देखिए, जैसे माना एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, माना हमारे पास पैरासीटामोल टैबलेट है 500 mg की, वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को 250 mg लिखी है। तो अब हमें उसको कितना देना है, तो देखिए कैसे देंगे। तो माना जो डिजायर डोज है, जो डॉक्टर ने जो डिजायर किया है व्यक्ति को, तो वो है 250 mg अपॉन अमाउंट ऑन हैंड, आपके हाथ में जो अमाउंट है वो कितना है। तो हमारे पास अभी क्या है, 500 mg का क्या है, टैबलेट है, इनटू एक टैबलेट है तो क्वांटिटी एक हो जाती है उस कंडीशन में, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.5, यानी 0.5 यानी आधा, यानी हम उस 500 mg की टैबलेट को आधा करके देंगे और जिसमें क्या हो जाएगा, 250 mg आ जाएगी, समझ गए। तो बहुत आसान होता है टैबलेट का डोज कैलकुलेशन। जो थोड़ा सा टफ होता है वो होता है सिरप, ड्रॉप और आईवी ड्रॉप का डोज कैलकुलेशन, समझ गए। तो टैबलेट का डोज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जितना डॉक्टर ने लिखा हुआ है अपॉन जितना आपके पास है उससे उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है, समझ गए। तो 0.5 यानी आधा, यानी 500 mg की जो टैबलेट होगी उसमें से हम आधी टैबलेट उस व्यक्ति को देंगे। अब हम जानेंगे किसी भी सिरप और ड्रॉप का डोज बच्चों में किस प्रकार कैलकुलेट करके देंगे, और कैलकुलेट करना मैं आपको ml में सिखाऊंगा, यानी हम उस सिरप से कितना ml निकालें कि उतनी मात्रा बच्चे को पहुंच जाए। तो इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। माना मेरे पास ये पैरासिन 250 mg का क्या है, सस्पेंशन है, और इसे हमें 10 kg के बच्चे को देना है। डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है कि जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल बच्चे को 15 mg पर kg के हिसाब से दिया जाएगा, समझ गए। तो हमने इस सस्पेंशन से कितना ml निकालना है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम बच्चे के लिए डोज निकालेंगे, यानी आखिर पैरासीटामोल की कितनी डोज हम बच्चे को देंगे। तो 10 kg का बच्चा है तो 10 kg के बच्चे को डॉक्टर ने लिखा है कि 15 mg पर kg के हिसाब से इसको डोज कैलकुलेट करके दें और इसको ml में भी कन्वर्ट करके बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे का वेट 10 kg इनटू रिकमेंडेड डोज, और रिकमेंडेड डोज यानी जो डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है वो क्या है, 15 mg, तो 15, समझ गए। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आएगा आपका 150, यानी 150 mg 10 kg के बच्चे को पैरासीटामोल जाएगी, समझ गए आप। इस प्रकार कोई भी सिरप हो, आपको बस रिकमेंडेड डोज पता होना चाहिए जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है, ठीक इसी प्रकार इसको कैलकुलेट करना है। तो यानी 150 mg हम उस बच्चे को पैरासीटामोल देंगे। अब समस्या ये है कि हमारे पास तो सस्पेंशन है और सस्पेंशन हमारे पास तो ml में है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये 150 mg है ये कितनी ml में आती होगी, समझ गए। तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो कैसे करेंगे देखिए। इसका कैलकुलेशन के लिए जो मेरी जो विधि है, मैं अपनी विधि बता रहा हूं आपको। सबसे पहले वही बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज, तो डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है 15,
ठीक है, इनटू जितनी ml के आपके पास सस्पेंशन है उसको देखें। मेरे पास ये सस्पेंशन है तो इसको मैंने बैक करके देखा तो लिखा है ईच 5 ml कंटेंट, यानी प्रत्येक 5 ml में जो कंटेंट है वो है पैरासीटामोल 250 mg। तो यानी क्वांटिटी ml मात्रा 5 ml में, समझ गए। और कितनी मात्रा घुली है 5 ml में, तो आपके पास जो सस्पेंशन होगा उसको बैक करके देखें, कंपोजिशन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इसके कंपोजिशन में है ईच 5 ml कंटेंट, तो प्रत्येक 5 ml में जो कंटेंट है तो पैरासीटामोल कितना है 250 mg है। बहुत आसान है। इक्वल टू इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 ml, यानी हम इस सिरप से 3 ml जब दवा निकालेंगे तो उस 3 ml में हमें 150 mg दवा मिल जाएगी, समझ गए। तो इस प्रकार इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 15 mg पर केजी का मतलब ये हुआ कि जो 1 kg का बच्चा है उसे 15 mg देंगे, 2 kg के बच्चे को इंटू 2, 15 दूने 30 यानी 30 mg। तो इस प्रकार 10 kg के बच्चे को तो 15 इंटू 10 इक्वल टू 150 mg, समझ गए। और कैलकुलेशन आसान है इसका, इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज इंटू जितनी ml में घुली मात्रा ईच 5 ml कंटेंट, तो 5 अपॉन कितनी मात्रा घुली है 250। अगर माना कोई सस्पेंशन है उसमें 10 ml में घुली है तो 10 करेंगे, समझ गए। तो अक्सर जो सस्पेंशन होता है वो 5 ml की मात्रा में ही घुला हुआ रहता है, समझ गए। तो बहुत आसान है डोज कैलकुलेशन और आसानी से आप समझ गए। अब जानते हैं ड्रॉप का डोज कैलकुलेशन। माना ठीक इसी प्रकार 10 kg के बच्चे को डॉक्टर ने 15 mg पर kg के हिसाब से पैरासीटामोल लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास पैरासीटामोल का क्या नहीं है, सस्पेंशन नहीं है, ये 250 mg वाला सस्पेंशन नहीं है। अब आपके पास है ड्रॉप। अब समस्या ये है कि ड्रॉप को हम किस प्रकार कैलकुलेट करके देंगे। तो इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। सबसे पहले वही ड्रॉप के लिए सबसे पहले वही बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज इनटू, अब आती है क्वांटिटी। तो आपके पास अगर ड्रॉप होगा, जैसे मेरे पास ये मैनकाइंड का T98 जो ड्रॉप है ये है, तो आप ड्रॉप को बैक करके देखो। तो मैंने ड्रॉप को बैक करके देखा तो कंपोजिशन में लिखा हुआ है ईच ml, यानी प्रत्येक ml में, प्रत्येक ml की बात हो रही है, ईच ml लिखा हुआ है, तो यानी प्रत्येक ml, तो प्रत्येक 1 ml में अगर हम 1 ml दवा निकालेंगे तो प्रत्येक 1 ml की बात हो रही है। ईच ml पैरासीटामोल 100 mg, हम 1 ml यानी 1 ml हम इस ड्रॉप से दवा निकालेंगे तो उसमें हमें 100 mg क्या मिल जाती है, पैरासीटामोल मिल जाती है, समझ गए। तो इस पे लिखा है ईच ml, तो यानी क्या हो जाएगी 1 ml, और 1 ml में कितनी मात्रा है पैरासीटामोल की, तो 100 mg लिखा हुआ है, तो 100। ऐसे ही आपके पास कोई भी ड्रॉप हो, ड्रॉप अक्सर आप देखेंगे तो ड्रॉप पे वही लिखा रहता है ईच ml, लेकिन ड्रॉप को एक बार कंपोजिशन को जरूर देख लें। अगर ईच 5 ml लिखा है तो 5 ml हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ईच ml लिखा है तो 1, और कितनी मात्रा घुली है वो हमने यहाँ पे लिखी, समझ गए। तो अगर आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आता है, कैलकुलेट करके आएगा 1.5 ml, समझ गए। तो यानी हम उस बच्चे को 1.5 नली, 1 और आधी नली हम क्या करेंगे, पैरासीटामोल देंगे। बाकी जो आपको डॉक्टर ने लिखा है 3 बार देनी है तो 3 बार, 4 बार देनी है तो 4 बार, समझ गए। तो इस प्रकार इसका डोज कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप में दवा की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि 1 ml में 100 mg है। इसमें जो हमारे पास जो सस्पेंशन था, तो सस्पेंशन में 5 ml में क्या थी, हमारी कितनी थी, 250 mg थी, समझ गए। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में ईच 5 ml 5 ml में कितनी है, 250 mg है, और इसमें प्रत्येक 1 ml में 100 mg है। तो इसलिए 250 mg जब हमने सस्पेंशन दिया तो उसमें हमारा 3 ml आया 10 kg के बच्चे के लिए, और ड्रॉप 1.5 ml आया, समझ गए। डोज तो वही है 15 इंटू 10 और 15 इंटू 10 यानी 150 mg इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, लेकिन जो ड्रॉप है, ड्रॉप में प्रत्येक 1 ml में 100 mg है, तो 100 mg 1 ml, तो 150 mg कितना होगा, 1.5 ml, तो 1 और आधा ml हम क्या करेंगे, ड्रॉप देंगे 10 kg के बच्चे के लिए, समझ गए। तो बहुत आसान है डोज कैलकुलेशन। जान लेते हैं जो इंट्रावेनस जो ड्रिप आते हैं तो इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माना डॉक्टर ने आपको D5% जो आता है
250 ml इसको दिया है कि इसको लगाना है और ये 1 घंटे के अंतर्गत लग जाना चाहिए। 1 घंटे के अंतर्गत हमें D5 जो है वो 250 ml को लगाना है। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि 250 ml 1 घंटे के अंतर्गत लगाना तो है, तो कितनी स्पीड से हम इसको लगाएं कि जिससे 1 घंटे के अंतर्गत ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, तो इसी के लिए जो इंट्रावेनस जो ड्रिप जो फ्लो रेट है ये निकाला जाता है, इससे आसानी से हमें पता चल जाता है। तो इसको करने के लिए जो सूत्र है वो है वॉल्यूम इन ml, यानी जितना ml लगाना है, ठीक है, और टाइम कितना समय लगना है, कितने समय के अंतर्गत इसको लगना चाहिए, और वो भी मिनट में। आपका जो समय है वो मिनट में आपको निकालना होगा और जो वॉल्यूम है वो ml में, इनटू ड्रॉप फैक्टर, समझ गए। और ड्रॉप फैक्टर या आपके पास कोई भी जो आईवी ड्रिप सेट होगा तो उस पर लिखा रहता है इसका ड्रॉप फैक्टर कितना है, ठीक है, और इसको GTTS पर ml के उसमें मापते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। माना मेरे पास ये एक ड्रिप सेट है और इस पे आप इसको देखेंगे तो इस पे लिखा है 20 ड्रॉप, यानी इसका जो ड्रॉप फैक्टर है वो 20 है। कितना है, 20 है। वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा मेंशन, आपको ड्रिप सेट पे मिल जाएगा, समझ गए। तो इस पे लिखा है 20, तो इसका ड्रॉप फैक्टर 20 है। तो ऐसे ही माना डॉक्टर ने कहा कि जो 250 ml का क्या है हमारे पास, कोई D5 हमने किसी व्यक्ति को लगाना है और ये 1 घंटे के अंतर्गत लग जाना चाहिए, ये भी कहा। और ड्रॉप फैक्टर दिया कि हमारे पास जो हमने जो आईवी सेट जो हमारे पास है उस पर हमने देखा कि ड्रॉप फैक्टर कितने का है, तो किसी में 20 होता है, किसी में 15 होता है, किसी में 30 होता है, वो आप उस पर देखेंगे, समझ गए। तो इस पर कितना है, 20 है, जो मैंने आपको दिखाया है। तो सबसे पहले वॉल्यूम इन ml, तो 250 ml लगाना है अपॉन टाइम, और मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो ड्रॉप फैक्टर कितना है, कितना ड्रॉप फैक्टर है, 20 है, समझ गए। बहुत आसान है और इसको आप कैलकुलेट करो तो इसका आंसर आएगा 83.3 ड्रॉप पर मिनट, यानी 1 मिनट में 83 ड्रॉप चैम्बर से आप देखते हैं तो 83 ड्रॉप गिरनी चाहिए, समझ गए। तो उस हमें उस प्रकार उसको सेट करना होगा कि 1 मिनट में 83 ड्रॉप गिर जाए, समझ गए। और 83 ड्रॉप अगर गिर जाते हैं तो हमारा जो D5 250 ml का जो है वो 1 घंटे के अंतर्गत आसानी से खत्म हो जाएगा। अब समस्या यहाँ पे आती है कि हमें ये तो पता है कि 83 बूंद हमारी क्या होंगी, 1 मिनट के अंतर्गत गिरनी चाहिए, लेकिन 1 मिनट के अंतर्गत इतना समय तो हमारे पास है नहीं कि हम इसको देखते रहें। तो इसको शॉर्ट करने के लिए इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है 15 सेकेंड ट्रिक, यानी 15 सेकंड तक आपको देखना होता है और 15 सेकंड के बाद आपको अन्य देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका आसानी से ये आ जाएगा। तो कैसे किया जाता है 15 सेकंड में, तो जो 1 मिनट के अंतर्गत जितनी ड्रॉप जानी चाहिए थी इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है, क्योंकि 15 × 4 60, ठीक है ना। तो 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20.75, यानी लगभग 21 ड्रॉप, समझ गए। तो यानी हम क्या करेंगे, जब हम ये लगाते हैं तो उसको हम इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि 15 सेकंड के अंतर्गत 21 ड्रॉप क्या हो जाए, आ जाए। अगर 21 ड्रॉप फिक्स कर दिया आपने तो आपका जो ये आंसर है ये आसानी से आ जाएगा और 1 घंटे के अंतर्गत 250 ml आसानी से लग जाएगा। तो कितना आसान है डोज कैलकुलेशन। आशा करता हूं आप डोज कैलकुलेशन आसानी से समझ गए होंगे और वीडियो में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।